हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है जीएस कुटुंबकम। ठीक है, ये हमारे चैनल का लोगो है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि जो हमारा चैनल है जीएस कुटुंबकम, ये पहले जो है रांची पीसीएस के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है और ये है आपका चैनल जीएस कुटुंबकम। ठीक है, आप लोग सर्च कर सकते हैं। अब तक जो है हम लोग 66 जो है वीडियो को अपलोड कर दिए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को कवर किया गया है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया आपका, उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस और क्या साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, करंट अफेयर, तमाम जो है सब्जेक्ट को कवर किया जा चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग जाके प्लेलिस्ट में ही बना हुआ है। 90 दिन का ये कोर्स चल रहा है, बिल्कुल फ्री, आप लोग जाके देख सकते हैं। आइए बिहार को पहले हम लोग कवर करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग मैप को कवर करेंगे। ये तमाम जिलों को देखेंगे, हम लोग बार बार देखते हैं ताकि हम लोग को रिकॉल होता रहे। जैसे कि इधर हमारा ईस्ट में है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है बिहार के 3 जिलों को टच करता है। कौन कौन सा? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ओके, किशनगंज में एक विशेषता ये है कि किशनगंज में जो सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है, बिहार में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में कौन सा जिला में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो आपका जवाब होगा किशनगंज। लेकिन हाल के आंकड़ों में 2021-22 का अगर आंकड़ा देखेंगे ना आप, अगर ये डेट दिया हुआ है, आप पूछेगा सबसे अधिक बारिश कौन सा जिला में हुआ है, तो आप दोगे पश्चिम चंपारण। क्लियर है? इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं पूर्णिया के बारे में। पूर्णिया के बारे में एक अच्छी बात यह है कि बिहार में जो जूट का प्रोडक्शन होता है ना, वो सबसे अधिक यही होता है, पूर्णिया में। और जूट का जो सबसे अधिक स्टेट की अगर बात की जाए तो वेस्ट बंगाल आता है फर्स्ट नंबर पे और सेकेंड नंबर पे आता है बिहार। ओके, अब देखते हैं नेपाल के साथ कौन कौन सा जिला टच है। तो नेपाल के साथ कुल जो है 7 जिला टच करता है। एक है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। और कोसी नदी जो बिहार में जो आता है, जो बाढ़ को लेकर आता है और काफी जो इसको बिहार का शोक कहा जाता है, तो सबसे पहले सुपौल को टच करता है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में इंटर करता है, उसके बाद जाके गंगा में मिलता है। वेस्ट चंपारण की एक अच्छी खास बात यह है कि यहाँ पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक जगह है बेतिया, ठीक है, वो काफी चर्चा में रहता है वेस्ट चंपारण का। और सबसे बड़ा एरिया वाइज अगर पूछा जाए कौन सा जिला है, तो वह है वेस्ट चंपारण, बिहार में। अब आते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या है? 8 जिला। कौन कौन सा? वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। हम सभी जानते हैं कि गोपालगंज में जो सेक्स रेशियो है बिहार का सबसे अधिक है, 1021 है लगभग। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है सिवान, उसके बाद आता है सारण, याद रखिएगा इसको। और सबसे कम कहाँ है? मुंगेर में है। मुंगेर है आपका 876। फिर आते हैं हमारा झारखंड में। झारखंड में कुल 8 जिले को टच करता है। एक है कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और बस कुल मिलाकर 8 जिले। एक और फैक्ट पूछा जाता है मैप के माध्यम से कि पटना जो है कुल कितने जिले को टच करता है। पटना जो है बिहार की हमारी राजधानी है और पटना का इतिहास काफी पुराना है। जब हम लोग एशियंट हिस्ट्री जब पढ़े थे तो उसमें पटना को बहुत अच्छे से जिक्र किए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। पटना में कुल जो है 9 जिलों को टच करता है। कौन कौन सा जिला टच करता है? बक्सर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल। अरवल की एक खास बात है कि सबसे नया जो जिला बना है बिहार में वो अरवल है और ये 2010 में बना है। और किस जिला से अलग हुआ था? तो ये जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ था। जहानाबाद एक न्यूज में रहा है। जहानाबाद क्यों न्यूज में रहा है? क्योंकि यहाँ जहानाबाद जो है बिहार का एकमात्र जिला है जहां पे 100% डिजिटल बैंकिंग कंप्लीट कर लिया है इस टास्क को, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा कि दलहन का सबसे अधिक प्रोडक्शन कहां होता है, तो पटना और जहानाबाद में। आप याद रखिएगा, ये 2 डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा कि दलहन के मामले में जहानाबाद और पटना जो है काफी फेमस है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। और यूपी को डिस्कस कर लिए, झारखंड को डिस्कस कर लिए और वेस्ट बंगाल को डिस्कस कर लिए हम लोग। क्लियर है? अब प्रश्न आते हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को देखने में सहूलियत हो। ओके, दिख रहा है? हाँ। सबसे पहला क्वेश्चन जब पूछा गया था 2017 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि गुल्लक बच्चा बैंक जो है कहाँ है, कहाँ स्थापित है। तो जो भी करंट अफेयर के लिए जिस मैगजीन को आप फॉलो करते हैं, तो उस
उस मैगजीन में कुछ यूनिक चीज अगर दिखता है करंट अफेयर में तो उसको जरूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि बीएससी जो है इस तरह के प्रश्नों को पूछ लेती है। तो गुल्लक बच्चा जो बैंक है वो पटना शहर में है। पटना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पटना जो है बिहार का कैपिटल है, सभी जानते हैं, ठीक है। और पटना में लिटरेसी रेट बहुत हाई है। और सबसे ज्यादा कहाँ है? रोहतास, उसके बाद आता है पटना, ठीक है। पटना में दलहन का प्रोडक्शन होता है, इसके लिए भी फेमस है। पटना जो है कुल 9 जिलों को टच करती है। अब आते हैं गुल्लक बच्चा बैंक के बारे में थोड़ा सा जानकारी देखते हैं। गुल्लक बच्चा बैंक जो है ना, जो गरीब बच्चे हैं, ठीक है, जो गरीब बच्चे हैं उनके शिक्षा के लिए जो है ये बैंक बना है, जिसको इन बच्चों के द्वारा ही रन किया जाता है। इसमें क्या करते हैं बच्चे 5 से 10 रुपए जमा करते हैं और उस इकट्ठे हुए राशि का उपयोग जो है शिक्षा के लिए और अन्य आकस्मिक जो खर्च होते हैं उसको पूरा करने के लिए खर्च करते हैं। और ये जो है गुल्लक बच्चा बैंक जो है आपका मानव संसाधन जो विकास विभाग है उसके तहत इसको रन किया जाता है। एक संस्था है किलकारी संस्था, ठीक है, आप याद रखिएगा, किलकारी संस्था, वो भी इससे जुड़ा हुआ है गुल्लक बच्चा बैंक से। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। झारखंड। झारखंड बनाने के लिए आपको पता ही है झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ है। कब हुआ है? 2000 में। कौन सा डेट को? 15 नवंबर को। आइए थोड़ा सा और फैक्ट को देखेंगे हम लोग। तो किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 2000 में विभाजित किया गया था। झारखंड जो है ना बिहार से कब हुआ था अलग? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर का ही डेट क्यों लिया गया? क्योंकि 15 नवंबर को हमारे भगवान बिरसा मुंडा का जन्म तिथि है, ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा जो है हमारे भगवान है झारखंड के, आप इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। उन्हीं के जन्मदिन पर जो है आपका झारखंड बना था, बिहार से अलग हुआ था। एक और फैक्ट को देखते हैं कि बिहार जो है ना, बिहार और उड़ीसा पहले कंबाइंड था। तो उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? तो 1936 में जो है उड़ीसा अलग हुआ बिहार से। फिर बिहार और उड़ीसा जो है बंगाल का पार्ट था, तो 1912 में जो है बंगाल अलग हुआ, सॉरी बिहार अलग हुआ 1912 में। किससे? बंगाल से। इस फैक्ट को याद रखिएगा। और ये विभाजन का जो घोषणा हुआ था 1912 में जो हुआ था, वो हुआ था 1911 का दिल्ली दरबार में, ठीक है, दिल्ली दरबार में। तो ये था फैक्ट था जो कि हम आपको डिस्कस कर दिए हैं। और क्या, थोड़ा झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड जो है आपका ये राज्य है। झारखंड का जो कैपिटल है वो रांची है आपका, क्लियर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी, श्री हेमंत सोरेन जी हैं। और ये संथाल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। हमारी जो वर्तमान में जो है माननीय राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी संथाल ट्राइब से जो है बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए गौरवान्वित है क्योंकि एक आदिवासी महिला जो है देश की प्रमुख है। ये हमारा विकास को दिखाता है, क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर मूव करेंगे हम लोग। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया ना, ये अभी जस्ट हम लोग देखे थे इसको। हाँ, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, सेम चीज है। हाँ, झारखंड के बारे में एक चीज और देख लीजिए। पूरे भारत का जो है ना, पूरे भारत का जो मिनरल्स है उसका 40% हमारे झारखंड में बिलोंग करता है। और बिहार की जो है, बिहार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बिहार का जो कैपिटल है वो पटना है। पटना काफी प्राचीन है, इसको जो है पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है, इसको अजीमाबाद के नाम से जाना जाता है, क्लियर है। तो आप नामों को ध्यान में रखेंगे। और बिहार के जो मुख्यमंत्री है माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं वहाँ के। और वहाँ के गवर्नर आप कमेंट करके बताओगे। और कुल जो झारखंड में अगर जिला की बात की जाए तो कुल 24 जिला है। जब बिहार से अलग हुआ था उसमें उस वक्त जो है 18 जिला था, लेकिन 6 जिला जो वर्तमान में बने हैं। सबसे अंतिम जिला है वो रामगढ़ है, 24वां, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के प्रवर्तक जो है महावीर जी को मोक्ष प्राप्त हुआ। मोक्ष का मतलब वो जो है उनका जो है मृत्यु हो गया, ठीक है। मोक्ष का मतलब वो होता है। तो ये जो है पावापुरी, पावापुरी कहाँ है? नालंदा में है, क्लियर है। नालंदा, पावापुरी कहाँ है? नालंदा में। और ये जो महावीर जो भगवान है वो 24 नंबर के तीर्थंकर है, जैन धर्म के तीर्थंकर, क्लियर है। इनसे पहले जो है 23 तीर्थंकर हुए थे। सबसे पहले थे ऋषभ देव। इनका जो संकेतक था ना, इनको जो जिससे डिनोट करते थे वो बैल था, क्लियर है। ये हमारे जो महावीर है ना उनको सिंह से डिनोट करते हैं, ठीक है। और
और क्या फैक्ट इसके अंतर्गत, तो पावापुरी में उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था और वैशाली में इनका जन्म हुआ था, वैशाली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग कश्मीर को लेकर। कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक जो है ना यूसुफ शाह, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जो है इसको निर्वासित कर दिया गया था, तो कहाँ दफनाया गया था, तो वो बिहार के नालंदा जिले में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ दफनाया गया था। आइए थोड़ा सा हम लोग अकबर के बारे में जानते हैं। देखिए मुगल पीरियड जो है ना, मुगल पीरियड वो आपका 1526 से शुरू हुआ था। ठीक है, और 1526 से शुरू होकर 1707 तक आई थिंक चला है, जब आपका औरंगजेब का मृत्यु हुआ तब। ठीक है, तो 1526 में जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ था ना, तो उसमें कौन था, बाबर था, एक और था, तो बाबर ने उसको पराजित किया। हाँ, इब्राहिम लोदी थे शायद। ठीक है, जो कि आपका क्या दिल्ली सल्तनत के अंतिम जो राजा था, जो शासक था, क्या नाम था उसका, इब्राहिम लोदी, उसको हराया थे कौन, बाबर हराया था। क्लियर है, तब जाके मुगल पीरियड का नींव रखा गया था। और बाबर के बाद फिर कौन आया था, बाबर के बाद आया था हुमायूं आया था, और हुमायूं के बाद कौन आया था, अकबर आया। ठीक है, अकबर जो है 1605 में बना था क्या, मुगल का सम्राट। और आइए थोड़ा कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। कश्मीर जो है वर्तमान में हमारा यूटी है, कुल जो है अभी 28 स्टेट है और 8 यूटी है। क्लियर है, अभी हाल 2019 में जो है आपका कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया गया था, और G20 का भी सम्मेलन जो है आपको कश्मीर में देखने को मिलेगा। ये तमाम फैक्ट हैं। अगला प्रश्न की ओर मूव करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। वर्ष 2032 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। देखिए 1632 का जो क्वेश्चन जो है ना बार बार रिपीट करता है। तो बिहार के जो पटना शहर है वहां पे डच लोगों ने, ये देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये भी एक यूरोपीय कंपनी था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने 1632 में बिहार के पटना शहर में जो है कंपनी स्थापना किया। और इसका इंटरेस्ट पता है क्या क्या था, तो सूती वस्त्र को लेकर इंटरेस्ट था, सोरा को लेकर था, जो कि बारूद बोलते हैं इसको, बम वगैरह बनाने में सोरा का यूज होता है। उसके बाद चीनी वगैरह पे इसका जो है ध्यान था। इस कारण जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में बिहार के पटना शहर में जो है फैक्ट्री स्थापित किया। और सबसे पहले अगर पूछा जाएगा कि बिहार में कौन सा यूरोपियन आया था, तो पुर्तगाल आया था। आप इस फैक्ट को याद रखोगे, पुर्तगाल आया था। ठीक है, अब भारत में 1498 में आया था कौन, क्या नाम था, वास्को डी गामा, वो जो केरल के तट पर आया था, जो मोरिन ने जिसका स्वागत किया था, भारतीय शासक था वो। ठीक है, तो ये तमाम फैक्ट को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बनाए जाते हैं। ओके, और नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। इन्होंने एक पत्रिका निकाला था, उस पत्रिका का नाम था हुंकार। क्लियर है, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है ना, ये किसान लीडर हैं, किसान लीडर हैं, साथ ही समाज सुधारक हैं, क्रांतिकारी हैं। ये तमाम जो है बहुमुखी क्या है, प्रतिभा के ये जो हकदार है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ना यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन इनका जो किसान आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण योगदान है, इस कारण से इनको जो है याद किया जाता है, और इनका योगदान जो अतुलनीय है। और हुंकार पत्रिका निकाल के लोगों को जागरूक करने के लिए ये काम करते थे। क्लियर है, और ऑल इंडिया लेवल पे जो किसान सभा बना था, उसके जो अध्यक्ष थे वही थे कौन, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न की और मूव करेंगे, देसर कथा। देखिए देसर कथा पुस्तक की अगर बात की जाए ना, तो इसको 1904 में लिखा गया था, 1904 में प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा, सखाराम गणेश देवस्कर। ये देसर कथा जो कि देश के बारे में बात करता है, देश की बारे में बात करता है। ठीक है, सखाराम गणेश देवस्कर। आइए राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। जब संविधान सभा बना था ना, तो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। क्लियर है, उसके बाद 11 दिसंबर को जो बना था, और उस समय जो परमानेंट जो अध्यक्ष बने थे वो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, और जो टेम्पोररी बने थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो आप इस फैक्ट को याद रखोगे, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बार बार। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे हम लोग। बिहार में जो सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। देखिए सर्चलाइट जो समाचार पत्र था वो काफी क्रांतिकारी विचार को प्रमोट करता था, और इसके जो संपादक थे वो थे मुरली मनोहर प्रसाद। ये मोहन की जगह क्या होगा, मनोहर प्रसाद के द्वारा जो है संपादक किया जाता था। इसका जो शुरुआत किया गया था
वो हुसैन नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। आप इस फैक्ट को याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या मूव करते हैं हम लोग। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति बनाया गया था, या समिति का एक शाखा को स्थापना किया गया था, ठीक है। तो किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा सचिंद्रनाथ सन्याल, ठीक है। 1913 में कहाँ? पटना शहर में। ये जो अनुशीलन समिति जो है ना, क्रांतिकारी विचार को जो है, क्रांतिकारी विचार को प्रमोट करते हैं, ठीक है, लोगों को जागरूक करते हैं। ये एक नेशनलिस्ट पार्टी था, मतलब नेशनलिस्ट समिति था, और ये इसका जो लीड किए थे सचिंद्रनाथ सन्याल। ओके, क्वेश्चन रिपीट करता है बार बार, तो आप इसको, इस फैक्ट को याद कर लीजिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, असहयोग आंदोलन कब चला था? 1920 से 22 के बीच में, क्लियर है। तो उस वक्त जो है बिहार में कृषकों का जो नेतृत्व, जो किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, वो थे स्वामी विद्यानंद। खास करके उत्तर भारत का जो एरिया था ना, उत्तर भारत का, यहाँ के दरभंगा वाला जो जिला है ना, वहां से नेतृत्व कर रहे थे स्वामी विद्यानंद। वहां के किसानों को क्या कर रहे थे? अपने अधिकार के बारे में जागरूक कर रहे थे, ठीक है, सचेत कर रहे थे। असहयोग आंदोलन याद रखिए डेट को, और उस समय जो थे आपके स्वामी विद्यानंद थे। किसान आंदोलन से जुड़े लोग जो है, एक था राहुल सांकृत्यान, इनका नाम याद जुड़ा हुआ रहता है। स्वामी विद्यानंद जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद सहजानंद सरस्वती, फिर पंचानंद शर्मा, ये तमाम जो नाम है किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो आप इसको फैक्ट को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मुंगेर की किसान सभा का गठन किसने किया था? जब 1922-23 में जो था, मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने और मोहम्मद जुबैर दोनों मिलकर किए थे, ठीक है। लेकिन जो औपचारिक रूप से जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती भी जुड़े हुए थे, तो ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ पे। तो किसान सभा से जो है श्री कृष्ण और मोहम्मद जुबैर जो जुड़े हुए थे, और किसान सभा का गठन किए गए थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन किया था, किसने किया था? बिहार में प्रांतीय सभा का जो गठन है 1928 में, किसके द्वारा? ये हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ये यूपी के रहने वाले थे। और ऑल इंडिया जो किसान सभा बना था 1936 में, वो भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। उसके लीडर भी थे, अध्यक्ष थे पहले, क्लियर है। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन जो है 1929 में किया गया था, ठीक है। बिहार प्रोविंशियल सभा कब किया गया था? 1929 में। बिहार में स्वराज दल का गठन जो है ना, किसने किया था? तो बिहार में जो स्वराज दल है ना, पहले देखते हैं ना भारत लेवल पे, इंडिया लेवल पे देखते हैं, राष्ट्रीय लेवल पे। तो 1923 में जो है स्वराज दल का गठन किया गया था। और इसमें जो है कांग्रेस का जो प्रो चेंजर थे, और ठीक है, प्रो चेंजर और नो प्रो चेंजर जो थे, उनके बीच में विवाद हो गया था। एक का जो कहना था कि हम लोग विधानसभा में इंटर करेंगे और वहां से सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, और दूसरे ग्रुप का कहना था कि नहीं, हम लोग विधानसभा का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। तो ये जो थे स्वराज दल वाले, वो थे विधानसभा में घुसने के पक्ष में, ठीक है, उसको ज्वाइन करने के पक्ष में। तो इन्होंने इसी चीज को लेकर मतभेद हो गया, और इन्होंने अपना स्वराज दल बनाया था मार्च 1923 में, क्लियर है। इसमें जो थे CR दास जो है, ये जो अध्यक्ष बने थे, और मोतीलाल नेहरू जो है महासचिव बने थे। लेकिन बिहार में जो इसका नेतृत्व किए थे वो थे श्री कृष्ण सिंह, आप इसको याद रखिएगा। और बिहार की जो प्रथम जो मुख्यमंत्री है ना, श्री कृष्ण सिंह ही है, याद रखिएगा ये। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? देखिए, कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये 1985 में बना था, क्लियर है। और इसके जो फादर है ना, उसको फादर को क्या बोलते हैं? A.O. ह्यूम। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे ना, W.C. बनर्जी थे। लेकिन बिहार में जो पहला हुआ था ना, वो 27वां अधिवेशन था, और बांकीपुर जो है पटना में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे मधोलकर, आप याद रखोगे इसको, मधोलकर अध्यक्ष थे। और महासचिव कौन थे? सचिदानंद सिन्हा, ये भी पूछ लिया जाता है, सचिदानंद सिन्हा। और स्वागत समिति के जो हेड थे वो थे अबुल कलाम आजाद। और 27वां अधिवेशन था। इसके बाद एक हुआ था 1922 में, कहाँ हुआ था? गया में हुआ था, ठीक है। उसके CR दास जो थे ना, हेड थे, अध्यक्ष थे। इन्हीं के बाद जो है ना स्वराज दल बन गया था 1923 में। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में जो बना था, और इसका गठन किसने किया था? वो थे फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी भी बोलते हैं, जो कि 1934 में बना था विधिवत रूप से, ठीक है। विधिवत रूप से पूछेगा तो 1934 याद रखिएगा, 1934।
और इससे नॉर्मली पूछा जाएगा तो 1931। और दो नाम को याद रखिए, फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश। इसमें तो बहुत सारे नाम थे, ठीक है, लेकिन दो दो महत्वपूर्ण नाम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को पता ही आपको लोकनायक का संज्ञा दिया गया है, लोकनायक। इनका योगदान देखिए, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, तो अरुणा असफ अली के साथ मिलकर, ठीक है, और एक और थे क्रांतिकारी, उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण, एक और थे जिनके साथ मिलकर जनता को संगठित कर रहे थे, क्लियर है। और इन्होंने 1974 में, मई 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। संपूर्ण क्रांति, जब देश में जो है इमरजेंसी लगा था, उसको जो है ब्लैक डे के नाम से भी जानते हैं, आप इस फैक्ट को पता ही होगा आपको। और 1999 में उसको जो है, इनको जो है भारत रत्न दिया गया है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1931 में हुआ था, आप इसको याद रखिएगा। और विधिवत रूप से पूछेगा तो 1934 रूप में। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये थे फूलन प्रसाद वर्मा, क्लियर है। तो आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण भी थे जुड़े हुए, तो ऑप्शन में ये नहीं है, तो इसलिए नहीं दिख रहा है। दादा भाई नौरोजी के बारे में सुन लीजिए। ये जो थे आपके पहला जो है ब्रिटिश में चुने गए थे लेबर पार्टी की तरफ से, ठीक है, इंडियन थे जो कि ब्रिटिश संसद में चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी जो है सबसे पहला जो है क्या बोलते हैं उसको, कौन सा कॉन्सेप्ट था जो अंग्रेज लोग पासा लेके जा रहे थे, धन निष्कासन का सिद्धांत, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया था। भारत में सबसे पहला जो है नेशनल इनकम के बारे में जो है, राष्ट्रीय आय के बारे में इन्होंने बताया था। और पर कैपिटा जो था व्यक्ति का 20 रुपये बताया था। और दादा भाई नौरोजी जो है लगभग 3 बार, आई थिंक 3 बार, हाँ, जो किए हैं वो अध्यक्ष किसके, कांग्रेस के। और इनको जो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी कहते हैं इनको, ठीक है, दादा भाई नौरोजी को। जयप्रकाश नारायण कौन सी उपाधि दी गई थी? हम सभी जानते हैं लोकनायक की उपाधि। क्यों दिए गए थे? क्योंकि 1942 में जो है, फैक्ट को हम डिस्कस कर रहे थे कि अरुणा असफ अली और एक जो और क्रांतिकारी जो थे उनके साथ मिलकर लोगों को संगठित कर रहे थे, ठीक है। और ये जो मिशन था, जो कैंपेन था, जो हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसको जो है सफल बनाने के लिए ये जुड़े हुए थे। महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी, इन्होंने ही करो या मरो का नारा दिया था इस आंदोलन में, करो या मरो का पॉपुलर बनाए थे, करो या मरो का। लेकिन इनके जो है ना लिखने वाले जो कौन थे, एक मुस्लिम थे, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम जरूर डिस्कस करेंगे। पॉपुलरिटी करो या मरो को महात्मा गांधी ने दिलवाए थे। और इनको राष्ट्रपिता जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस जो है क्रांतिकारी, उन्होंने इनको जो है राष्ट्रपिता का संज्ञा दिया था, क्लियर है। और लोकमान्य तो हमारे गंगाधर तिलक है, बाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। और राष्ट्र नायक कौन है? राष्ट्र नायक है हमारे सुभाष चंद्र बोस, आई थिंक, अगर मैं गलत ना हूं तो। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे हम लोग। बिहार में जो रश्मि कुमारी है ना, क्यों फेमस थी और क्यों चर्चा में रही है? जब क्वेश्चन पूछा गया 2022 में 67th बीपीएससी में, ठीक है। तो ये जो थे अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन रह चुकी है, कौन? रश्मि कुमारी, जो कि सेकेंड जो एशियन टूर्नामेंट हुआ था, एशियन का टूर्नामेंट हुआ था, दूसरा, तीसरा और पांचवा, तीनों की विनर रह चुकी है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन रश्मि कुमारी। आप इस नाम को याद रखिएगा, जो कि कैरम जो है खेल से जुड़े हुए हैं। बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? देखिए, भारतीय जो संविधान सभा जो गठन हुआ था, कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। उसके अनुसार जो है संविधान सभा बना था। और कुल जो है बिहार से 36 लोग जो है शामिल हुए थे, जिसमें थे प्रमुख थे सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और श्यामानंद प्रसाद मिश्रा। ये सभी लोग थे, क्लियर है। 36 लोग थे बिहार से। अगर महिला के बारे में पूछा जाएगा कि पूरा संविधान सभा में महिला कितना थी, तो 15 महिला थी। आप इस फैक्ट को याद रखिएगा। अगला प्रश्न की मूव करते हैं। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व है किसने किया था? देखिए, सबसे पहला जो आमंत्रित किया गया था मोहम्मद यूनुस को। उसके बाद जो है इन्होंने इस्तीफा दिया था और फिर श्री कृष्ण सिंह ने नेतृत्व किया था मंत्रिमंडल का। इस फैक्ट को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आते हैं, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो देखिए, लॉर्ड मिंटो को माना है हमारे जो है राजेंद्र प्रसाद जी। क्यों माना है? क्योंकि 1909 में जो भारतीय परिषद जो एक्ट आया था ना 1909 में, उसमें जो मुस्लिम समुदायों के लिए अलग से जो है एक क्या कर दिया था, आरक्षण दे दिया था, ठीक है, महिलाओं के लिए, मुस्लिम समुदायों के लिए। इस कारणों से जो है यहाँ से फुट डला
और जो है पाकिस्तान अलग हुआ भारत से। तो हमारे जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, लॉर्ड मिंटो को जो है पाकिस्तान का जनक मानते हैं, क्योंकि सांप्रदायिकता को भड़काने वाला जो था ना, ये लॉर्ड मिंटो था। पटना लॉन का जो है गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब हुआ? देखिए, पटना कभी जाइएगा तो गांधी मैदान देखने को मिलेगा, वहां पे पटना में ही है। उसका पहले नाम था पटना लॉन, लेकिन गांधी मैदान के रूप में कब नामांकन हुआ? तो भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। देखिए, जब गांधी जी का मृत्यु हुआ था 1948 में 30 जनवरी को, तो उनके उपलक्ष्य में, उनको जो शोक के उपलक्ष्य में जो है पटना लॉन मैदान को गांधी मैदान के रूप में नामांकन कर दिया गया था। लेकिन अगर आप इसके इतिहास को देखिएगा तो जब 1917 में चंपारण का जो आंदोलन चल रहा था, चंपारण सत्याग्रह, तो गांधी जी ने जो है वहां की जनता को आह्वान किया था, तो उसी मैदान में जाके हुए थे, जमा हुए थे, ठीक है, इकट्ठा हुए थे। तो बहुत सारे जो है कहानी इससे जुड़े हुए, लेकिन जो आयोग आंसर देता है भारत के स्वतंत्रता के अवसर पे। एक फैक्ट और याद रखिए, जब भारत आजाद हो गया था 1947 में, तो सारे लोग जो खुशियां मना रहे थे, लेकिन गांधी जी जो थे काफी दुखी थे, क्योंकि उसमें जो है भारत का विभाजन हो गया था, एक नया देश जो है पाकिस्तान बना था। तो विभाजन के कारण जो काफी दुख थे, और वो उस समय जो कोलकाता में थे, वो ठीक है, वो दिल्ली में नहीं थे, कोलकाता में थे, याद रखिएगा। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो कि 22 मार्च को हमेशा मनाया जाता है? तो देखिए, 22 मार्च को इसलिए बनाते हैं क्योंकि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 में अलग हुआ था। इस कारण से इसी घटना के उपलक्ष्य में जो है 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं बिहार दिवस। और 1936 में क्या हुआ था कि बिहार और उड़ीसा अलग हुआ था, ठीक है, दोनों स्वतंत्र राज्य बन गए थे। फिर 2000 में आपको क्या देखने को मिलेगा कि झारखंड बना था बिहार से 15 नवंबर को। अगला प्रश्न को मूव करेंगे, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 में किया गया था, सभी जानते हैं, ठीक है। और 1911 में जो है दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था कि बिहार को जो है एक अलग या स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए। उसमें कौन कौन शामिल था? छत्तीसगढ़ भी शामिल था, झारखंड भी शामिल था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? देखिए, आधुनिक बिहार जो है ना, वर्तमान में आप जो बिहार देख रहे हैं, वो सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में बना था, और इन्हीं को जो है आधुनिक बिहार के निर्माता कहा जाता है। जो कि 1912 में जब बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार जो अलग हुआ था, उसमें महत्वपूर्ण योगदान सच्चिदानंद सिन्हा जी का था, ठीक है। इन कारणों से जो है आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो देखिए, ऑप्शन को देख लीजिए, 1912 में बना स्वतंत्र प्रदेश। कब? जब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ तब। क्वेश्चन रिपीट कर रहा ना बार बार, इस फैक्ट को याद रखिएगा। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो भारतीय राज्य के रूप में ना 1936 में बना, क्योंकि उसमें जो है आपका उड़ीसा भी अलग हो गया था और बिहार भी अलग हुआ था, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में। तो राज्य के रूप में जो है 1936 में बना, और प्रांत पूछेगा तो 1912, ठीक है, और राज्य पूछा गया तो 1936 में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था बिहार से संबंधित। अगला वीडियो, अगला लेक्चर जो हमारा होगा बिहार से संबंधित सारे फैक्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।